हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, एक सा रहता है। इंसान बदल जाता है, इंसान की बातें बदलती रहती है, लेकिन हमें इस बात को लेके खुश रहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसकी बातें कभी नहीं बदलती। यानी पवित्र शास्त्र जिसमें से अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का वचन जो है कभी नहीं बदलता, ये कभी पुराना नहीं हो जाता। यानी हर युग में परमेश्वर का वचन एक सा है, या हम कह सकते हैं कि उसकी प्रसक्ति है, वो रेलेवेंट रहता है। कभी इस वचन को लेके हम नहीं कह सकेंगे कि ये बहुत पुरानी बातें हैं। हर युग में हर दिन परमेश्वर का वचन एक नई रीति से हमारे सामने आता है, और उसमें जो बातें परमेश्वर ने कही है हम देखेंगे कि वो कभी भी पुरानी नहीं हो जाती, वो हमेशा नई है, ताज़ी है हमारे लिए। आज हम चलते हैं रोमियो की पत्री में, और वहाँ से कुछ बातों पर मनन करने की हम कोशिश करेंगे। रोमियो की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12। आप अपनी अपनी बाइबल्स खोल सकते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं हम इस वचन का अध्ययन करने के लिए। ओके, हियर वी गो। रोमियो 12 का पहला और दूसरा पदों को हम पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हो सकता है कि हमारे पास समय ना हो इन दोनों बातों को पूरी रीति से देखने के लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा है परमेश्वर अपने लोगों से विनती कर रहा है। ध्यान से देखिए, लिखने वाले के द्वारा परमेश्वर हमसे यानी मुझसे और आपसे विनती कर रहा है। परमेश्वर आज्ञा नहीं दे रहा है, और इसमें हम परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की खूबसूरती को देखते हैं कि परमेश्वर होने के कारण हमें आज्ञा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए परमेश्वर हाथ जोड़कर हमसे विनती कर रहा है, और क्या विनती कर रहा है? वो भी परमेश्वर अपनी दया को हमसे कहता है कि मेरी दया को, मेरी करुणा को स्मरण करते हुए। आपने ध्यान दिया होगा, ये अध्याय शुरू होता है इसलिए शब्द जो प्रयोग हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी करुणा के विषय में, अपनी दया के विषय में इससे पहले चर्चा जरूर की है। और आप पहला अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पहला अध्याय से लेकर 11वां अध्याय तक परमेश्वर की करुणा के बारे में ही चर्चा है। परमेश्वर की दया के विषय में सब कुछ इन अध्यायों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर की करुणा बहुत बड़ी है, उसकी दया बहुत बड़ी है। लेकिन परमेश्वर की करुणा के विषय में काफी कुछ इन अध्यायों में है, आपको सीखने को मिलता है। और फिर परमेश्वर कहता है कि मेरी उस करुणा को, उस दया को स्मरण करते हुए तुम्हें एक काम करना चाहिए, और वो मैं आज्ञा के रूप में नहीं, विनती कर रहा हूं। परमेश्वर का प्यार देखिए,
परमेश्वर का प्यार देखिए कि वो आपसे और मुझसे विनती करता है कि मेरे प्यारे बच्चों। और परमेश्वर के इस वचन में, इस बाइबल में जब आप जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको बार बार एक बात सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। और सीखने को मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से देखते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है और उसके अनुसार हमारा विश्वास और हमारे हमारे विचार जो है बदल जाते हैं। परमेश्वर के वचन में बार बार परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। क्या है हम? परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल है और हम प्रतिष्ठित है। परमेश्वर अपने बच्चों को साधारण लोगों से हटा के रखता है। जान के सुन के खुशी होगी ना कि परमेश्वर मुझे और आपको और हमारे अलावा जितने भी परमेश्वर के अपने बच्चे हैं, और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सारी सृष्टि जो है, यानी दुनिया के सारे लोग जो है परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, स्वीकार किया, विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की संतान है। ये बात हम जानते हैं। तो हम उनके विषय में बात कर रहे हैं जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए। उनके लिए यीशु मसीह, परमेश्वर स्वयं कहता है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो और प्रतिष्ठित हो, यानी वी आर प्रेशियस एंड ऑनरेबल। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। दुनिया की नजर में हो सकता है कि हमारा कोई भी बिल्कुल भी आदर ना हो और दुनिया हमें कुछ भी ना समझे, लेकिन परमेश्वर हमें अनमोल समझता है और परमेश्वर की नजरों में हम प्रतिष्ठित है। तो ऐसे अनमोल और प्रतिष्ठित लोगों से परमेश्वर कहता है, या ऐसे अनमोल और प्रतिष्ठित बच्चों से। और एक तीसरी एक और बात आपको मिलेगी परमेश्वर के वचन में बार बार, अनमोल, प्रतिष्ठित और मैं तुमसे सदा का प्रेम रखता हूं। तीन बातें। परमेश्वर हमसे हमेशा प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि जब हम नए होते हैं परमेश्वर के पास, बिल्कुल नए बच्चे होते हैं, तब परमेश्वर प्यार करता है और फिर समय के साथ साथ परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कम होता है। ऐसा नहीं, वो मनुष्य के साथ होता है। जब कुछ चीजें नहीं होती है, इवन हम जो चीजें खरीद के लाते हैं उसके साथ भी जब वो बिल्कुल नया होता तो हम ध्यान रखते हैं, है ना। नए नए सेल फोन, एक्सपेंसिव सेल फोन जब बिल्कुल नया है तो हम बहुत ज्यादा, एक एक तरह से कहा जाए तो हम प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं, एक भी खरोच ना पड़े। लेकिन कुछ समय के बाद, महीनों सालों के बाद, हम उसको फिर उतना ध्यान, उस पर उतना ध्यान नहीं रखते, उसको उठा के ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का प्यार हमेशा एक सा है, सदा का प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है। तो ये तीन बातें परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है और हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए हर किताब में परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें स्मरण दिलाता है कि तुम प्रतिष्ठित हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सदा का प्रेम करता हूँ। तो ऐसा प्यार करते हुए, ऐसा आदर हमें देते हुए परमेश्वर हमसे विनती करता है, अपनी दया स्मरण दिलाते हुए कि अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर के लिए पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे जीवित बलिदान की बात कर रहा है। आमतौर पर आपको मालूम है, अगर हम बलि चढ़ाएंगे, किसी जानवर की बलि चढ़ाएंगे, तो उस जानवर को मारना पड़ेगा, उसका जीवन उसमें से हटाना पड़ेगा। परमेश्वर मुझे और आपसे इस तरह की बलि होने के लिए नहीं कह रहा है। परमेश्वर को चाहिए जीवित बलिदान, यानी हम जीवित रहे लेकिन एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के साथ चलते रहे। यानी
हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते, परमेश्वर के लिए हम समर्पित रहे और हमारा जीवन इस तरह से हो कि उसमें परमेश्वर को बलिदान दिखाई दे, यानी एक समर्पित जीवन। किसके लिए समर्पित? परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन परमेश्वर हमसे मांग रहा है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि ये जीवित बलिदान है। अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित रखो, परमेश्वर के लिए पवित्र रहो। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र रहने का मतलब क्या है? या पवित्र शब्द का मतलब क्या है? आमतौर पर हम सोचते हैं पवित्र रहने का मतलब है कि कोई पाप ना करना या हमारे जीवन में कोई पाप ना हो। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इतना पवित्र नहीं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, जब प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं या अपनी समस्याएं लेके आते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो पास्टर, मैं इतना पवित्र तो नहीं हूँ। लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। परमेश्वर अपना वचन में, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए अपने वचन में जो कुछ भी कहता है उससे हटकर हमें सोचना नहीं चाहिए और उससे कम अपने विषय में हमें सोचना नहीं चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन से, यानी बाइबल हमारे बारे में जो कुछ भी कहता है उससे हटकर हम अपने विषय में सोचेंगे या उससे कम अपने विषय में सोचेंगे, तो मैं कहता हूं कि ऐसा करके हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री, रोमियो के बाद कुरिन्थियों की पत्री है, आपके लिए आसान है। कुछ पन्नों के पलटने के बाद कुरिन्थियों की पहली पत्री में हम देखते हैं, पहला अध्याय को खोलते हैं और उसमें से मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहता हूं कि हमें पवित्र बनने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको पहले से ही कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जो कुछ भी कहता है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। पहला अध्याय का दूसरा पद में खत या पत्री लिखते हुए, चिट्ठी लिखते हुए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। और यहां पर आप पढ़ते समय ऐसा भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो भारत में है, जो दिल्ली शहर में है, क्योंकि हम भारत में हैं, दिल्ली शहर में इस समय, हमें से ज्यादातर लोग दिल्ली में ही हैं इस समय। अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। तो आप और मैं यीशु मसीह में होने के कारण परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र किए हुए लोग हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए भी गए हैं। इस बारे में 2 मिनट लेके हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र बनाया है, और इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए, हालेलुया, या जो भी आप कहते हैं, हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे और आपको पवित्र बनाया है। पवित्र बनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर जो पवित्र है, यानी जो बाकी सब ईश्वरों से हटके हैं, परमेश्वर अनोखा है, बाकी ईश्वरों के समान नहीं है और ना उन ईश्वरों के तुल्य है। परमेश्वर की समानता, परमेश्वर की बराबरी किसी और ईश्वर के साथ नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की तुलना किसी और ईश्वर के साथ नहीं की जा सकती। वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अनोखा है, अनूठा है। उस परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम भी, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और क्योंकि तुम यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पा चुके हो, अलग हो चुके हो, इस संसार के समान नहीं हो, यानी इस संसार के बाकी लोगों के समान नहीं हो, इसलिए तुम पवित्र हो। यह है यीशु मसीह के किए हुए बहुत सारे कामों से जो हमारे लिए हुए हैं,
एक काम कि हम पवित्र हैं, हम दुनिया के बाकी लोगों के समान नहीं है, और क्योंकि हम ऐसा नहीं है, हमें ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। इसलिए लिखा है तुम पवित्र किए गए हो, और पवित्र होने के लिए यानी उस पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और रोमियो में हमसे कहा कि परमेश्वर की करुणा, उसकी दया स्मरण करते हुए, उसको याद रखते हुए हमें अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के लिए पेश करना है, जिसमें हम पवित्रता में चलते रहेंगे। पवित्र तो है हम, हमें कुछ करने की और जरूरत नहीं है कि ताकि हम पवित्र हो जाए। हम पवित्र हैं, उस पवित्रता में चलना है, उससे बाहर नहीं निकलना है, उससे हटके नहीं चलना है। तो ये बात बहुत आसान है, बहुत ही कठिन नहीं है। और ध्यान रखिए, ये परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं दे रहा है कि हम ये कहे कि ये कठिन आज्ञा है। और हमने एक बार अध्ययन में या एक से ज्यादा बार हमने देखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, और ये तो आज्ञा भी नहीं है, ये तो परमेश्वर हमसे विनती कर रहा है। तो सोचिए, विचार कीजिए, ये कितना आसान होना चाहिए। परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य जीवित बलिदान कैसे करेंगे? पवित्रता में रहकर। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है, उस पवित्रता में रहकर परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान बन के हम जिएंगे। हम मरेंगे नहीं, जिएंगे, जीवित रहेंगे। और इसके लिए परमेश्वर हमसे कहता है कि ये हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के प्रति हमारी आत्मिक सेवा है। दिस इज आवर स्पिरिचुअल वर्शिप। अभी इस सभा की शुरुआत में हमने गीत गाए, और गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की उपासना की, आराधना की। लेकिन वो कितने समय तक हमने किया? हमने 35 या 40 मिनट गीतों के द्वारा परमेश्वर की उपासना की। लेकिन एक दिन में 40 या 45 मिनट से ज्यादा समय होता है, तो बाकी समयों में हम क्या करते हैं? वो भी परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की सेवा है। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं, तो अगर हम अपने जीवन को इस तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित रखते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य आराधना है। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो वो आराधना फिर परमेश्वर की नहीं, किसी और की हो रही है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना ना करें। और ध्यान रखिए, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। और मैं जोर दे के ये बात आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हमारे मनुष्य के दिमागों में एक बात रहती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, लेकिन होता नहीं। और यहां पर हम आज्ञाओं की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कहां पाई जाती है? बहुत सारी जगहों में है। लेकिन परमेश्वर शुरू से अपने लोगों से कहता है। यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले, यानी मनुष्य के रूप में परमेश्वर का पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले भी परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। निर्गमन की पुस्तक में, पुराने नियम की पुस्तक है निर्गमन, एक्सोडस, उसका 20वां अध्याय में परमेश्वर ने सबसे पहले अपना परिचय देते हुए लोगों से कहा, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। परमेश्वर ने नहीं कहा। आप निर्गमन की पुस्तक को खोलिए, 20वां अध्याय को देखिए। मैं भी खोल देता हूं और हम देखते हैं। 1-2-3 मिनट यहां पे लगाएंगे इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर कितना भला है, कितना प्यार करता है, कि वो
यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले, यानी मनुष्य के रूप में जिसको मनुष्य देख सकते हैं, प्रभु ने अपना परिचय दिया। और इस 20वां अध्याय में परमेश्वर ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ आज्ञाएं देने पर हूं। और सभी लोग, नए पुराने सभी लोग, इस बात को ध्यान से देखिए, टीचर्स ध्यान से सुनिए और इस बात पर नोट कीजिए। परमेश्वर ने 20वां अध्याय में, निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 20, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। गॉड स्पोक दीज वर्ड्स। परमेश्वर ने ये सब आज्ञाएं नहीं दी। हम परमेश्वर की गंभीर बातों को देखते हुए कहते हैं कि ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों को पढ़कर हम कहते हैं ये उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर सिर्फ इतना बोला कि परमेश्वर ने अपने कुछ वचन दिए, परमेश्वर ने अपनी पहचान। दिस इज एक्चुअली ए रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के बारे में हमें प्रकाशन मिल रहा है इन बातों में। ये सब बातें कहकर परमेश्वर ने अपना स्वभाव, अपना चरित्र बताया कि मैं किस तरह का हूं। जिनको हम 10 आज्ञाएं कहते हैं, उसमें परमेश्वर का परिचय है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो है वैसे हम भी चलें, क्योंकि हमें मालूम है कि हम परमेश्वर की संतान है। अगर परमेश्वर की संतान है हम, तो परमेश्वर के गुण हम में होंगे ना। हमारे अंदर डाल दिया है, वो बाहर दिखना चाहिए। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसलिए तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर के लिए पवित्र और जीवित बलिदान यह है कि हम सिर्फ परमेश्वर को ही परमेश्वर माने और किसी को ईश्वर करके ना माने। और ये जरूरी क्यों है? परमेश्वर ने यह भी कहा है इसी अध्याय में 23वें पद में कि तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित नहीं करना, मेरे साथ और ईश्वरों को मत जोड़ना। यह है हमारा परमेश्वर, यह है पवित्र परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के साथ और ईश्वरों को हम जोड़ नहीं सकते। एक ही परमेश्वर है। दुनिया, लोग कहते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए परमेश्वर एक है। नहीं, बाइबल नहीं सिखाती। ये मनुष्य, मानव, इंसान सिखाता है कि परमेश्वर एक है। पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है? परमेश्वर एक ही है, बहुत सारे नहीं है। दुनिया के सारे ईश्वर मिलकर परमेश्वर नहीं बन सकते। परमेश्वर परमेश्वर है और वो बाकी ईश्वरों के बराबर नहीं है, उनसे हटकर है वो। और हमसे क्या कहता है परमेश्वर? इसी तरह तुम भी पवित्र बन के रहो, बाकी लोगों से हटकर रहो। और हम कहते हैं ये काम तो मुश्किल है। मैं कहता हूं मुश्किल नहीं है। क्यों? जब परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है तो परमेश्वर की विनती कठिन नहीं हो सकती ना। सोचिए, विचार कीजिए। दूसरा पद 12वां अध्याय का, रोमियो का 12वां अध्याय का दूसरा पद में यही बात परमेश्वर कहता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। डू नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड। इस संसार के, इस युग के सदृश्य ना बनो। इसका मतलब क्या है? एक बार हमें यहां पे पॉज बटन दबाना चाहिए और सोचना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बोला हमसे? मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी करुणा को स्मरण करो। मेरी करुणा को स्मरण करो। और समझ नहीं आता तो पहले अध्याय से लेकर पढ़ना शुरू करो। 11वां अध्याय जब पूरा कर चुके होंगे, परमेश्वर की करुणा समझ आएगी। उस करुणा को स्मरण करते हुए परमेश्वर कहता है कि इस संसार की रीति पर मत चलो।
इस संसार का सदृश्य मत बनो। सदृश्य बनने का मतलब है कि जो हम अंदर से हैं उसको प्रकट ना करना। इस दुनिया के सदृश्य बनने का मतलब है कि हम अंदर से बदल चुके हैं, और ये काफी समय से मैं आपको समझा रहा हूं, संडे भी और शुक्रवार की मीटिंग में भी, कि हम अंदर से बदल चुके हैं, अंदर परिवर्तन आ चुका है। मैंने एक बार बोला था ना कि अंदर से हमारा डीएनए बदल चुका है, क्योंकि हमने नए सिरे से जन्म लिया है, हमने आत्मा से जन्म लिया है। हमारी आत्मा नए सिरे से जन्म होने के कारण परमेश्वर की स्वरूप में, यानी परमेश्वर के समान हो गई है। अ, उस हकीकत के अनुसार अब हमें चलने की जरूरत है। जब हम दुनिया के यानी इस युग के सदृश्य बन जाते हैं, तो हम उस हकीकत को, उस बदलाव को दबा देते हैं, और फिर बाहर दुनिया में जो हो रहा है उसके अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा मत करो, अब जो बदलाव अंदर आ चुका है उसके अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को समझाते हुए, परमेश्वर के अपने ही लोगों को समझाते हुए, उस जमाने में उनको हम यहूदी कहते थे, आज भी यहूदी ही कहते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर पहले विश्वास करते थे, यानी परमेश्वर के मनुष्यों के पृथ्वी में आने से पहले की बात बता रहा हूं। उनको समझाते हुए उनसे कहा कि तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए, ध्यान दीजिए, अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। किस लिए परमेश्वर की बातों को टाल देते हैं? अपनी रीतियों पर चलने के लिए। और परमेश्वर ने कहा तुम अपनी परंपराओं को, जिन्हें तुमने ठहराया है, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पर, और ये आपको सुसमाचार मरकुस का 8वां अध्याय में मिलेगा, मार्क 8 उसमें मिलेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी परंपराओं को, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर ने नहीं ठहराया, उन परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। अब सोचिए इस बारे में। परमेश्वर कहता है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो। हम कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि हम अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को कैसे छोड़ सकते हैं? मुश्किल है। मैं कहता हूं मुश्किल नहीं है, और कई बार लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ये बात कह दी ना कि अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को छोड़ना मुश्किल नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन को आप आसानी से टाल सकते हो, जो कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जिसे हमें टालना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर आप उसको आसानी से टाल सकते हो तो अपने कल्चर को बहुत ही आसानी से टाल सकते हो। कई बार हजम नहीं होता। कल्चर होता है क्या है? मैंने एक बार हिम्मत करके एक शख्स से पूछा, क्योंकि लोग कल्चर की या संस्कृति की बात करते हैं। मैंने पूछा, ये कल्चर होता है क्या है, संस्कृति होती क्या है, मुझे समझाइए, बताइए, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है हमारा, जिसको हम कल्चर कहते हैं, जिसको हम कस के पकड़ के रखते हैं, वो है क्या? कल्चर या संस्कृति किसी भी समाज या जाति के विचार और विश्वास, उनका उनका आचार विचार को दर्शाने वाली बातें हैं। यानी जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा। लेकिन वो परंपरा या रीति रिवाज किस बात को दर्शाती है? हमारे मन में जो विश्वास है, मन में जो विचार है, उसको दर्शाते हैं। तो जिसको हम कल्चर कहते हैं या संस्कृति कहते हैं, वो सही माने हमारे विश्वास है। अब आप बताइए, हमारा विश्वास बदल चुका है ना, हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए ना। पहले हम परमेश्वर से दूर थे, अब हम परमेश्वर के पास आए। यीशु मसीह के उस बलिदान पर हमने विश्वास किया। यीशु मसीह के कारण हम परमेश्वर की संतान हो गए, हम नई सृष्टि हो गए, हमारे पापों की क्षमा मिली, हम पाप के वश में से छूट गए, हम आजाद हो गए। और सिर्फ पाप के वश में से नहीं,
मृत्यु के डर के कारण जो गुलामी में हम थे पहले, उसमें से भी हम बाहर आ गए। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। पहले हम परमेश्वर के दुश्मन थे, अब परमेश्वर के साथ मित्रता है। परमेश्वर के सिंहासन तक हमारी पहुंच है। अंदर से सब कुछ बदल गया, हमारा विश्वास बदल गया। तो उस नए विश्वास के अनुसार अब हमें चलना चाहिए ना। हमारे सारे कामों में, हमारी सारी बातों में वो विश्वास नजर आना चाहिए ना। वो नई संस्कृति, वो नया कल्चर हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए ना। हम नए हो चुके हैं अंदर से, लेकिन पुराने कल्चर में, पुरानी संस्कृति में रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो। जो अंदर बदलाव आ चुका है उसको बाहर दिखने दो। तभी तो हम इस जगत के लिए ज्योति और इस पृथ्वी के लिए नमक बन के रह सकते हैं ना। तभी हमारे द्वारा परमेश्वर की रोशनी दूसरों पर चमकेगी ना। यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो हम अंदर है वो बाहर दिखने दो। परमेश्वर कहता है कपटी बन के मत रहो। कपटी वो है ना जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और है। और जब हम इस संसार की रीति पे चलते हैं, हम 100% कपटी है, क्योंकि हम अंदर से ऐसा नहीं है। पहले थे लेकिन अब नहीं है। सोचिए इस बारे में। मैं जानता हूं मैंने कुछ कठोर सत्य बोला है। जोर का झटका लगा होगा इस बात को सुनकर कि हमें अपने अपने पुरानी संस्कृति में नहीं चलना चाहिए। मैंने संस्कृति के विषय में काफ़ी अध्ययन किया है। गहरा अध्ययन करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि संस्कृति जो है, कल्चर जो है, हमारे विश्वास को दर्शाती है। इट इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर कोर बिलीफ। और ये परिभाषा आपको कहाँ मिलेगी? आप ढूंढिए, डिक्शनरीज में ढूंढिए, बुक्स में ढूंढिए, आपको मिल जाने चाहिए। दिस इज, क्योंकि ये हमारे अंदर जो हम विश्वास करते हैं उसका प्रकट करना है अपनी बातों से और अपने कामों से। अब देखिए आप कौन सी संस्कृति में चलना पसंद करेंगे। परमेश्वर विनती करता है हमसे, अपने प्यार के कारण, अपनी करुणा के कारण, या अपने उस महान करुणा के कारण परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया, पापों की माफी मिली यीशु मसीह के द्वारा, और हम परमेश्वर की संतान हो गए। हम प्रतिष्ठित और अनमोल बच्चे हो गए परमेश्वर के। अंदर से ये सब बदलाव हो गया। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि इस दुनिया की रीति से मत चलो, इस युग के लोगों के समान मत चलो, इस दुनिया की बातों को मत मानो, मेरी बातों को मानो। अभी तो आज्ञाओं की बात नहीं की परमेश्वर ने। जब हम इस संसार की रीति पर चलना छोड़ देंगे तो क्या होगा? हमारे मन नए होते जाएंगे। और जब मन यानी हमारा दिमाग, हमारी आत्मा तो बिल्कुल ठीक है, आत्मा नए सिरे से जन्म पाकर बिल्कुल परमेश्वर की तरह हो गई है। उस आत्मा के अनुसार जब हम चलना शुरू करेंगे, यानी जब हमारे मन, हमारे दिमाग, जहाँ पर हम विचार करते हैं, जहाँ पर हमारे इमोशंस है, जब उन सब बातों में बदलाव आएंगे तो हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जानेंगे। परमेश्वर क्या कहता है कि हमें अपने दिमाग के विचारों को अब बदलने की जरूरत है। पिछले दिनों में इन्हीं बातों को लेके हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले संडे मैंने आपको बोला कि हमें, अगर हम सिर्फ एक बात पर ध्यान करें या दो बातों पर ध्यान करें, एक हमारे मुंह से निकलने वाली बातें और एक जो काम हम करते हैं, इन दोनों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें कि क्या मेरी बातों से और मेरे व्यवहार से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, सिर्फ इतना ही हम ध्यान करें तो वो काफी है। और पिछले संडे ये बताने के बाद कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने
इस बात को गंभीरता से लिया है, यानी उन्होंने हमसे मदद मांगी कि मुझे समझाओ मैं कैसे इस चीज़ को करूं, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि मैं ऐसा नहीं चल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। हो सकता है कि बाकी लोगों को हमारी सहायता नहीं चाहिए होगी उस बात में, वो खुद कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात से खुशी मिली, तृप्ति मिली कि हाँ, लोगों ने इन बातों को गंभीरता से लिया और उस पर मेहनत करना शुरू किया। ये ज़रूरी है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं इस बात पर, मैं कहता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो और उसमें परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह देगा। आज हमने उसी बात को एक और दृष्टिकोण से या और विस्तार रूप से देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम बिल्कुल भी इस संसार की रीति पर ना चले, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी देता, मैं क्या, परमेश्वर अपने वचन में इस बात का गारंटी देता है कि लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, लोग आपको गालियां देना शुरू करेंगे, लोग आपके विषय में गलत बातें बोलेंगे, आपके विषय में झूठ बोल बोलकर लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। और तब परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय में कहा कि ऐसे समय में तुम्हें नाचना चाहिए, कूदना चाहिए। नहीं, नाचना शब्द उसमें नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि तुम्हें आनंदित होना चाहिए। तो हम आनंद कैसे मनाते हैं? नाच के। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें आनंदित होना चाहिए कि लोग तुमसे नाराज हो रहे हैं। और कौन लोग? विश्वास करने वाले लोग नहीं, परमेश्वर को मानने वाले और जानने वाले लोग नहीं। जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते, वो तुमसे नाराज होंगे, तुम्हें सताएंगे। और वो इस बात का सबूत है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी इस संसार की रीति पर नहीं चल रहे हैं। ये मसीह जीवन कठिन नहीं है, बहुत आसान है। यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत बहुत आसान है। वचन का अध्ययन कीजिए, जो मैंने आपको पहले कह रखा है कि वचन को पढ़ो, रोज पढ़ो, और उसके अनुसार अपने विचार को बदलना शुरू करो। पवित्र आत्मा हमेशा तैयार रहता है, आपके अंदर है वो, और वो आपकी सहायता करता है, यानी आपको अनुग्रह देता है। और जब आप उस वचन से थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट को हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बता देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हम पर करुणा दिखाई है, परमेश्वर ने करुणा की है, दया की है, इसलिए हम परमेश्वर की उस करुणा को स्मरण करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। इस दुनिया की रीति पर नहीं चलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मुख्य रूप से हमें एक काम करना होगा। परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो मेरे पास है, आपके पास है, इसको हम पढ़ते रहेंगे, डेली पढ़ेंगे, और पढ़ने से हमें समझ आएगा कि परमेश्वर मेरे बारे में अब क्या कहता है। वचन का अध्ययन करने से आप परमेश्वर को भी जानेंगे और अपने आप को भी पहचानेंगे। और वचन के अनुसार जब अपने दिमाग की बातों को आप बदलते जाएंगे, तो आप उसके अनुसार चलना भी शुरू करेंगे। और ऐसा करके आप अपने आप को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य, जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहेगी, और परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का प्यार दूसरों तक पहुंच जाएगा। जो लोग बंधन में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, उन पर आप असर कर सकेंगे, उनको आप छुड़ा सकेंगे, उनको आप बचा सकेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं। परमेश्वर की आशीष आप लोगों के साथ बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी उस बड़ी दया और करुणा के लिए हम धन्यवादित है प्रभु। प्रभु, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमारे लिए सब कुछ कर डाला, हमें से हर एक को तेरी संतान होने का अधिकार मिला, हमारे पापों की क्षमा हुई, आज हमारी पहुंच है स्वर्ग के सिंहासन तक। आज परमेश्वर से हमारी दुश्मनी नहीं, आज हम परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जिनके विषय में प्रभु कहता है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो और प्रतिष्ठित हो। प्रभु, इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं तेरी सहायता, तेरी करुणा क्योंकि हम पर है। हम जानते हैं कि हम
तेरे वचन के अनुसार चल सकेंगे। हम दुनिया के, इस संसार के, इस युग के रीतियों पर नहीं, परंपराओं पर नहीं परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम चलेंगे। हम ऐसी इच्छा रखते हैं परमेश्वर, और हमें मालूम है हमारा प्रभु हमें अनुग्रह देगा, हमें सहायता देगा, ताकि हम हर बात में, हर काम में परमेश्वर हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने की चाहत रखेंगे, कोशिश करेंगे, और हम कामयाब भी होंगे। मैं हर एक पर तेरी आशीष और तेरी करुणा बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।